हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि हम कैसे अपना एक खुद का कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट को बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हम जो वेबसाइट बनाने वाली है वो दिखती कैसी है। ये हमारी वेबसाइट है जो हम आज डेवलप करने वाले हैं, और इस वेबसाइट को ब्लर करने का रीज़न ये है कि यूट्यूब हमें अलाउ नहीं करता है हम किसी भी टाइप की कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट को दिखाएं या उसका प्रमोशन करें। और अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए बना के दे सकते हैं। और जैसे कि गाइज, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है: डोमेन, होस्टिंग एंड कोड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास डोमेन होस्टिंग है जिसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब पहले हम जो मैंने डोमेन और होस्टिंग बनाई है, जो वेबसाइट बनाई है, उसको हम डिलीट करेंगे। हमें सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है, यहाँ पे हम पब्लिक HTML में जाएंगे और अपना Ctrl+A सारी फाइल्स को हम डिलीट कर देंगे। ऐसे ही हमें इसके बाद डेटाबेस में जाना है और यहाँ पे हम डेटाबेस भी डिलीट कर देंगे। हाय गाइस, देखते हैं कि जो हमने वेबसाइट बनाई थी वो डिलीट हुई है नहीं हुई है। आप जैसे कि देख सकते हैं जो वेबसाइट हमने बनाई थी वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है। अब हम इसे स्टार्टिंग से फिर से बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने सोर्स कोड को अपलोड करेंगे। तो सिंपली जो हमारा सोर्स कोड है इसे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ये फाइल मेरी अपलोड हो जाएगी। ओके गाइस, जितना ये अपलोड हो रहा है हम इतने डेटाबेस का सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम अपना एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। सबसे पहले मैं डेटाबेस का नेम डालूंगी, उसके बाद मैं इसका यूजर नेम डालूंगी, उसके बाद फॉर द पासवर्ड हम यहाँ से ऑटो जनरेट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, क्रिएट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। हम चेक करेंगे हमारा कोड। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ये अब जिप अपलोड हो गई है। अब मुझे सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगी इसको। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी फाइल आ गई है। अभी जो हमने डेटाबेस क्रिएट करा था उस डेटाबेस को अब हमें कोड में अपडेट करना होगा। यहाँ पे हम कंट्रोल के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ एक्टिविटी की फाइल में हम इस डेटाबेस को अपडेट कर देंगे। ये मैंने यूजर नेम और डेटाबेस का नेम अपडेट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पासवर्ड अपडेट करेंगे जो हमने जनरेट करके कॉपी किया था। ये हमारा सेव हो गया है। ये हमारा एक्टिविटी की फाइल में हमने डेटाबेस को अपडेट कर दिया है। अब हम दूसरी फाइल में इसको अपडेट करेंगे, सेम प्रोसेस। ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। अब सेम प्रोसेस हम एडमिन में और फॉलो करेंगे। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने सब जगह डेटाबेस अपडेट कर दिया है। बारी आती है हमारा डेटाबेस में डेटाबेस डालेगा। तो यहाँ मैनेजर में जाएंगे, PHP माई एडमिन में जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास हमारा सोर्स कोड है उससे डेटाबेस को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डेटाबेस अपलोड हो गया है। अब हम देखते हैं जो वेबसाइट हमने बनाई थी वो कैसी दिखती है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट अब तैयार हो गई है। अब चलते हैं इसके एडमिन सेक्शन की तरफ। अब हमें एडमिन सेक्शन के लिए हम अपने डेटाबेस में जाके एडमिन कैलकुलेशन की टेबल में यहाँ आईडी और पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमें इसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एडमिन लॉगिन कर लिया है। हमारे एडमिन में जैसे कि हमें पता चल रहा है कि हमारे पास मेंबर्स कितने हैं, आज मेंबर कितने जुड़े हैं, उसके अलावा वॉलेट कितना है, कितना वॉलेट में बैलेंस है, और आज लोगों ने कितना रिचार्ज किया है, टोटल रिचार्ज कितना है, या टोटल विड्रॉ कितना है, या आज का विड्रॉ कितना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें हमारे डैशबोर्ड में मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एजेंट सैलरी का ऑप्शन आता है। एजेंट सैलरी में हमारे पास ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि एजेंट्स हैं उन्हें कितना कितना सैलरी देना है। उसके बाद हमारे पास यूज़र लिस्टिंग का ऑप्शन आता है जहाँ पे हमारे सारे यूज़र्स की लिस्टिंग आती है, और व्यू मोर में कर जाके हम अपनी और यूज़र की डिटेल्स को देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र फंड का ऑप्शन आता है जिसमें कि हम मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग डेट और अमाउंट वगैरह डाल के किसी भी यूज़र को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एडमिन से।
फिर उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफ़र हिस्ट्री का ऑप्शन। हम इस ट्रांसफ़र हिस्ट्री में देख सकते हैं सारे कि कितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, इन सब ट्रांजेक्शंस का हमारे पास लिस्टिंग आता है। उसके बाद मेरे पास विड्रॉ हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। विड्रॉ हिस्ट्री में मेरा आता है कि यूज़र्स ने कितना विड्रॉ किया है या फिर क्या किया है, जितने भी विड्रॉ है उन सब की हिस्ट्री हमारे पास विड्रॉ हिस्ट्री में आती है। इसके बाद मेरे पास बैट हिस्ट्री आती है। बैट हिस्ट्री में हमारे पास सारी लिस्टिंग आएगी कि कितने यूज़र्स कितनी कितनी बैट लगा रहे हैं विद कितने कितने अमाउंट के साथ और विन कितना हो रहा है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑल रिक्वेस्ट का, जिससे हम अपने डिपॉजिट और विड्रॉ को हैंडल करते हैं। अगर हम आते हैं विड्रॉ की लिस्टिंग में तो हमारे पास जितने भी विड्रॉ आएंगे उनकी रिक्वेस्ट यहाँ आती है, हम उन्हें एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। सेम ही हमारे पास डिपॉजिट के साथ होता है। यहाँ पे डिपॉजिट में हमारे पास सारी डिपॉजिट की रिक्वेस्ट आती है, इसमें हम इनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कस्टम रिजल्ट का ऑप्शन आता है जो कि विंगोर K3 के लिए। फॉर एग्जांपल विंगोर K3 में हम जो भी पीरियड हमारा चल रहा है उसका कोई भी कस्टम रिजल्ट विद माय चॉइस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेम चीज़ हमारा विंगो में चलता है, सेम चीज़ हमारा K3 में चलता है कि K3 में भी हम ऐसे ही करके रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। देन हमारे पास कस्टम स्पिन का ऑप्शन आता है कि हमारे पास स्पिन गेम है। अब हमें स्पिन गेम में कस्टम रिजल्ट कर सकते हैं कि हम कंप्लीटली कस्टम कर सकते हैं कि जो हम डिसाइड करेंगे वही रिजल्ट आएगा। उसके अलावा रैंडम रिजल्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम कस्टम रैंडम भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें कि मैं अपने UPI, अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नोट्स वगैरह को अपडेट कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास लेवल सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें कि हम अपने फर्स्ट रिचार्ज के बोनस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बहुत सारे लेवल हैं, हम लोग लेवल वाइज इनकम देना चाहते हैं या फिर फर्स्ट रिचार्ज में डिपॉजिट देना चाह सकते हैं, तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास बेट कमीशन का ऑप्शन आता है। बेट कमीशन में हम लेवल वाइज दे सकते हैं कि हमें ऊपर के लेवल को कितना बेट देना है, क्या अमाउंट देना है, परसेंटेज सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इशू सेक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी यूज़र्स हैं उनका जो भी इशू है वो अपना इशू सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद वो मुझे जितने भी इशू होंगे यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे मैं उन इशूज़ का रिप्लाई कर सकती हूँ, इन प्रोग्रेस है कुछ अपना रिप्लाई कर सकती हूँ, उनका सॉल्यूशन बता सकती हूँ या उन यूज़र से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास गिफ्ट जोन आता है। यहाँ पे हम एक कोई भी गिफ्ट बना सकते हैं जिसमें हम अपने गिफ्ट का कोड रखते हैं, उसमें यूज़र्स डिफाइन करते हैं कि कितने यूज़र्स के लिए अवेलेबल है और हम उसमें अमाउंट डिसाइड करते हैं। जो भी यूज़र्स चाहें उसे रिडीम कर सकते हैं और रिडीम करके उसका अमाउंट उनको ऐड हो जाएगा उनके वॉलेट में। उसके बाद मेरे पास लॉग आउट का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम अपने एडमिन पैनल को लॉग आउट कर लेंगे और मैं अपने सभी यूज़र्स को प्रेफर करूँगी कि वो अपना एडमिन पैनल को यूज़ करने के बाद लॉग आउट कर दे ताकि आपका डिवाइस किसी और के पास भी जाए तो उसका मिसयूज़ ना हो सके। और यही तक था हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन पूरी वेबसाइट बनाने का। अगर आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, आप अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर से हमारे डिस्क्रिप्शन में है, हम आपके लिए एक ऐसा वेबसाइट बना के दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।